हेलो गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने क्वांट में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वांट सेक्शन वीक होता है। तो मुझे लगा मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँ जो मैंने फॉलो करी थी। अगर जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी क्वांट सेक्शन में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। देखिए, अगर आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर परसेंटाइल गिर रही है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो सबसे पहले आप किसी भी टीचर को फॉलो करके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करें, सारे टॉपिक्स को एक बार कंप्लीट करें, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि क्या हम बिना अर्थमेटिक के क्वांट सेक्शन में 6 मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आप प्रीलिम्स बिना अर्थमेटिक के क्लियर कर सकते हो, बिकॉज प्रीलिम्स में डीआईज की ज़्यादा वेटेज रहती है। लेकिन मेंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो डीआईज आती हैं वो अर्थमेटिक बेस्ड होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही अपना अर्थमेटिक का बेस स्ट्रॉन्ग करके चलें, जिससे कि आपको मेंस में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आपको सिर्फ डीआईज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपने अर्थमेटिक को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। इसके बाद अगर आपके फिर भी क्वांट सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप उसमें वीक हैं, तो आपको सेपरेट सेक्शनल मार्क्स देने हैं क्वांट सेक्शन के, जिसको आप अच्छे से एनालाइज करोगे। और उसको एनालाइज करने के बाद आपको ये पता करना है कि आपके क्वांट सेक्शन में कौन सा वीक टॉपिक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। फिर जो आपका वीक टॉपिक होगा उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। तो ये आपको अलग से सेक्शनल मार्क्स देने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि अब ये पेपर अटैम्प्ट करने का एक वे है जो मैंने फ़ॉलो किया था, जो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो क्वांट में अच्छे अटैम्प्ट दे पाएंगे। आपको प्रीलिम्स में हमेशा डीआईज को पहले अटैम्प्ट करना है। क्वांट सेक्शन में आपको प्रीलिम्स में डीआई को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, लेकिन मेंस में आपको कुछ भी प्री डिसाइड करके नहीं जाना है कि मैं पहले डीआईज अटैम्प्ट करूँगा या फिर अर्थमेटिक अटैम्प्ट करूँगा। आपको 1 या 2 मिनट लेके सारा मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आपको 1 या 2 मिनट लेके सारा मेंस का पेपर एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन डूएबल हैं, कौन से नहीं है। जब आप 1 से 2 मिनट देंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे डीआईज पहले करनी है या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन क्लियर पहले करने हैं। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रेटजी एग्ज़ाम हॉल में तैयार करनी है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने घर में मॉक देते हो तो उनको बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की फील लेके ही दें। और जो स्ट्रेटजी आप मॉक में फ़ॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स में, वही स्ट्रेटजी आप मेंस में फ़ॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीलिम्स में एक स्ट्रेटजी फ़ॉलो करी है और एग्ज़ाम में जाके आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। आपको वही स्ट्रेटजी मेंस में प्रीलिम्स में रखनी है जो आपने मॉक्स में दी है, और वही फाइनल एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रेटजी लगानी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अगर आप ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं किसी क्वांट के टॉपिक में वीक हूँ, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं क्या करता था कि 15-20 क्वेश्चन उसके डेली करता था रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, जिससे कि मेरे में उसको सोल्व करने का कॉन्फिडेंस आ सके। और ऐसा करने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था मेरे फाइनल स्कोर में। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर कोई अर्थमेटिक का टॉपिक वीक है या अगर अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन कुछ किसी में भी आपको दिक्कत आती है, तो उसके अलग से 15-20 क्वेश्चन आप डेली अटैम्प्ट करेंगे। अगर आप ये सब पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके